में आप जानेंगे कि सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ बनते हैं। तो मैं आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आइए इसको जानते हैं। विकास की अवस्थाओं के सिद्धांत। विकास के अवस्थाओं के सिद्धांत क्या क्या होते हैं तो समझते हैं। मानव विकास की वृद्धि के कई आयाम होते हैं। विकास की अलग अलग अवस्थाओं में बालक में विशेष गुण देखने को मिलते हैं। इनके आधार पर मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के अनेक सिद्धांत बनते हैं। विकास की अवस्थाओं से संबंधित सिद्धांतों में पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की के सिद्धांत विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले पियाजे के विकास की अवस्थाओं के सिद्धांत के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। बच्चों में बुद्धि का विकास कैसे होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने ही बच्चों पर खोज की। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे थे। वो अपने बच्चों पर ही खोज की थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए उनकी मानसिक विकास की क्रियाओं का बारीकी से अध्ययन किया। इन अध्ययनों के अनुसार जिन सिद्धांतों को बताया गया वे पियाजे के मानसिक विकास के नाम से जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अभिप्राय बच्चों की एकत्रित करने की क्रिया से है। इसमें भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जिससे संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में कहा कि बच्चों की बुद्धि का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। जब भी बालक का जन्म होता है वह कुछ क्रियाएं करने में सक्षम होता है, जैसे चूसना, देखना, पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना। उस समय उसकी बौद्धिक संरचना इसी प्रकार की होती है। उसे केवल यही प्रक्रिया करने योग्य बनाती है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है या उसकी जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी बौद्धिक संरचना का दायरा भी बड़ा हो जाता है, बुद्धिमान बनता चला जाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्था के क्रम में होते हैं। पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। जन्म से 2 वर्ष तक मानसिक क्रियाओं का विकास इस अवस्था में संपन्न होता है। भूख लगने की स्थिति में बालक बालक करता है। जिन वस्तुओं को देखते हैं उन्हीं वस्तुओं का अस्तित्व होता है। इस अवस्था में बालक की वृद्धि उसके द्वारा किए कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। तरह की अवस्था स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है एवं उनमें अंतर पहचानने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं को इकट्ठा करता है। वह पहली अवस्था की तुलना में अधिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को और अच्छी तरह पहचानने और उनका वर्गीकरण करने लगता है। उनका चिंतन और अधिक तर्कसंगत होने लगता है। बालक सामाजिक अनुकूलन के लिए भी स्रोत के नियम से सीख लेता है। इस अवस्था में बालक को लगता है कि उस अंक लंबाई तथा भर स्थित होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलते हैं। अमूर्त चिंतन की इस अवस्था में प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता अपने चरम पर होती है। बालक अच्छी तरह सोचने लगता है और किसी भी समस्या के समाधान ढूंढने के लिए अमूर्त विचारों का निर्माण करता है। अब उसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो ही जाता है। जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत क्या हैं आइए जानते हैं। निर्माण और खोज का सिद्धांत प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए कोशिश करता है कहता है। बालक नए नए
व्यवहारिक गुण सीखने की कोशिश करता है जिनकी उसने पूर्व में अनुभव नहीं किया है। पियाजे जी के अनुसार बौद्धिक विकास केवल नकल नहीं, वह खोज पर आधारित होती है। कार्यात्मक क्रिया का अर्जन कार्यात्मक क्रिया से अभिप्राय है उस क्रिया से जिसमें बालक कार्य कर रहा होता है उसी काम के प्रारंभ में आ जाता है। जैसे वह एक मिट्टी के चक्र को दो बार भागों में जोड़ देता है और फिर उन दो भागों को जोड़कर पुनः चक्र का निर्माण कर देता है। बौद्धिक विकास का केंद्र बौद्धिक विकास का केंद्र यही क्रियात्मक क्रियाओं का अर्जन है। पियाजे के अनुसार जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता वह भिन्न भिन्न विकास की अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों की कार्यात्मक क्रियाओं का अर्जन करता रहता है। एक विकास की अवस्था से दूसरे पर जाने के लिए दो तथ्य अत्यंत आवश्यक है, सात्मीकरण और संतुलन स्थापित करना। सात्मीकरण का अर्थ है बालक में उपस्थित विचारों में किसी अन्य विचार का समावेश करना। संतुलन का अर्थ है कि किसी नई वस्तु अथवा विचार साथ साथ समायोजन स्थापित करना या उनमें या अपने विचारों और गुणों को एक दूसरे के नए गुणों और विचारों के साथ समावेशित कर लेना। ये होता है इनका। जय हिंद, जय भारत।